Hello students, this is Gurvinder Singh from Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you chapter 1.3 of business studies, which is coordination. So let's start the video, and we should know that what is coordination. So it refers to that process through which harmony is established among different activities. सो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हारमोनी एस्टेब्लिश की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हारमोनी क्या होता है? तालमेल. सो तालमेल एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं. जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलते टाइम बॉल और बैट का अगर अच्छा तालमेल होगा तो वो बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, और अगर उसका तालमेल अच्छा नहीं होगा तो वो बहुत ऊंची जा सकती है जिससे कैच हो सकता है, या फिर तालमेल अच्छा ना होने के कारण वो ग्राउंड के बाउंड्री तक ना पहुंच के सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही रह सकती है. सो ऐसे में तालमेल या हारमोनी एस्टेब्लिश की जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी ग्रुप के गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सक्सेसफुली हासिल किया जा सके. इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हारमोनी इज़ एस्टेब्लिश्ड अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड. सो डेफिनेशन क्या है ये जान लेते हैं. कुंट्ज एंड ओडोनल क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का सार है, एसेंस है. फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवार्ड द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. सो कोऑर्डिनेशन क्यों किया जाता है? ताकि जो भी ग्रुप के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो ग्रुप के पर्सनल इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में एक तालमेल बिठाया जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 व्यक्ति किसी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें 2 व्यक्ति रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, 2 व्यक्ति जो हैं वो प्रोसेसिंग देख रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है वो आउटपुट को निकाल के पैकिंग कर रहा है. सो अगर उनमें अंदर हारमोनी नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, तो हो सकता है रॉ मटेरियल डालने वाला अच्छा रॉ मटेरियल डाल रहा है, प्रोसेसिंग करने वाला अच्छा प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन जो पैकिंग करने वाला है वो बहुत ढीला चल रहे हैं और अच्छे से पैकिंग नहीं हो रही है. सो ऐसे में वहाँ पे कमी आ जाएगी. सो ग्रुप एक्टिविटीज़ जब भी होती हैं तो वहाँ पे हारमोनी तालमेल की ज़रूरत पड़ती है, और जो हारमोनी हमें कौन प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन के ज़रिए की जा सकती है. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो नेचर से पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, किस तरीके का होता है. नंबर 1 पे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. सो ग्रुप एफर्ट्स, एक ग्रुप के अंदर आपको पता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं. सो वहाँ पे जब जो भी ग्रुप होता है उसके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. तो कोई भी हमारी पर्पसफुल एक्टिविटी है उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा कर देता है. या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि 4 व्यक्ति अगर किसी बस को पुश कर रहे हैं, और अगर वो चारों ही पुश करते हैं इकट्ठा तो वही जो बस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी. लेकिन अगर वो उनका एफर्ट जो है, जो वो फोर्स कर रहे हैं बस को, अगर वो अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, प्रॉपर एक टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो बस को पुश नहीं कर पाएंगे, आगे धकेल नहीं पाएंगे. सो ऐसे में वहाँ पे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, जो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो इकट्ठा लग रहे हैं या नहीं लग रहे. सो ऐसे में कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सारे ग्रुप एफर्ट्स को इकट्ठा कर देता है. दूसरा है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनाइटी ऑफ एक्शंस. सो जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर एक बस को पुश करना है और 4 व्यक्ति लगे हुए हैं उसको पुश करने के लिए, धकेलने के लिए, सो वहाँ पे यूनाइटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करना होगा. अगर वो एक साथ टाइमिंग के ऊपर वो बस को पुश नहीं करेंगे तो वो नहीं धकेल पाएंगे उसको. सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन उनके बीच में इंश्योर करता है
एक टाइमिंग के ऊपर वो अपना फोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक साथ वो फोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो कोऑर्डिनेशन किसी भी ग्रुप एक्टिविटी के अंदर उनके यूनाइटी ऑफ एक्शन के जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसके बीच में यूनाइटी हो, इस चीज़ को एंश्योर करता है। तीसरा इसका नेचर है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में एक बार अगर कोऑर्डिनेशन आपने बिठा दिया या कोऑर्डिनेशन के लिए जो आपने एफर्ट कर लिए मैनेजर ने, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं, ये जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है ये 24 आवर्स चलती रहती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए मैनेजर को हमेशा ही एफर्टफुल रहना पड़ता है। सो नेक्स्ट चलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सो जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल के मैनेजर को करना पड़ता है। टॉप लेवल का मैनेजर भी करता है, मिडिल लेवल का भी करता है और लोअर लेवल का भी करता है, क्योंकि हर एक लेवल के मैनेजर को वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव। सो कोऑर्डिनेशन जो है, चाहे वो बिजनेस फॉर्म है चाहे वो नॉन बिजनेस, अगर कोई व्यापार कर रहा है चाहे कोई व्यापार नहीं भी कर रहा, बिजनेस नहीं भी कर रहा, तो वहाँ पे भी उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हर काम के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, नॉन बिजनेस एग्जांपल है वो कि एक बस को कोई पुश कर रहे हैं 4 व्यक्ति ग्रुप में, को धकेल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं उसको, वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उनको कोऑर्डिनेशन की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो बस को एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पे रिमूव कर सकें। नेक्स्ट इसका अगला है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। सो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। सो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आपने मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस किए हैं आपने, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर आपने जो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया, चाहे वो अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में हो चाहे वो किसी काम के अंदर हो, अगर कोऑर्डिनेशन आपने नहीं बिठाया तो आप वो मन चाहे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल नहीं कर पाओगे। सो हर एक एक्टिविटी को करने के लिए जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको काम करने के लिए आपको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेशन आपके मन चाहे जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हमने बात की है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो मैनेजमेंट का एसेंस माना जाता है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन करोगे उतना अच्छे आप रिज़ल्ट हासिल करोगे। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन को इतना ही इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों उसको हम मैनेजमेंट का 6th फंक्शन नहीं कह सकते? आपको पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन कोऑर्डिनेशन को हम 6th फंक्शन क्यों नहीं कह सकते? सो यहाँ पे उसका आंसर ये है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज़ इन्वॉल्व इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में अपने आप से ही मौजूद है, इसीलिए हम उसको 6th फंक्शन नहीं बना सकते। देखिए, प्लानिंग करते टाइम भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, स्टाफिंग करते टाइम भी, डायरेक्टिंग करते टाइम भी, कंट्रोलिंग करने के टाइम भी। सो प्लानिंग करते टाइम जब आप कोई बड़ा प्लान बनाते हो और उसका एक सबॉर्डिनेट प्लान, सपोर्टिंग प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो बना लेते हो, तो दोनों प्लान्स के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। स्टाफिंग करते टाइम स्किल और उसको मिलने वाले स्किल के ऊपर उनको मिलने वाला जो भी रेम्यूनरेशन है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास अच्छी स्किल्स हैं और उसको उसके बदले में 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, और अगर एक और व्यक्ति है
जिसके पास उससे भी ज़्यादा स्किल्स हैं और उसको 10,000 के रुपए के हिसाब से जो रेम्यूनरेशन है या सैलरी है वो मिल रहा है, तो ऐसे में स्किल के हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है सभी व्यक्तियों को। ये स्टाफिंग के अंदर भी आपको एक कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। डायरेक्टिंग के अंदर जो आपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना पड़ेगा। कंट्रोलिंग के अंदर जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो आपने एक्चुअल प्रोसेस देखा, जो आपको एक्चुअल रिज़ल्ट मिले, उन स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल रिज़ल्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। सो ऐसे में इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज़ देयर। सो हमेशा ही आपको हर एक फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इसीलिए आप इसको अलग से सिक्स फंक्शन नहीं बोल सकते हो। सो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, डेफिनेशन समझा, उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जाना, और कोऑर्डिनेशन एक एसेंस होता है और इसको सिक्स फंक्शन क्यों नहीं कहा जाता मैनेजमेंट का, उसके बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया है।